निकला था, कुछ दुनियावी कामों में परेशान था इसलिए। तो आज सबसे पहली चीज़ ना कि मुझे जो बात करनी है वो वक्फ के बारे में बात करनी है कि आज उम्मत मुस्लिमीन को जो बताया जा रहा है, आज जो चल रहा है वक्फ बोर्ड का कुछ वो बिल चल रहा है वक्फ बोर्ड में कि हिंदुस्तान की सरकार कुछ बदल कर रही है। तो ठीक है, वो बदल क्या कर रहे क्या नहीं, कम से कम वो बता के कर रहे। दूसरी चीज़ कि आज वक्फ का मतलब ही लोगों को नहीं पता है, उम्मत मोहम्मदिया को पता ही नहीं है कि वक्फ का मतलब क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो वक्फ है वो मतलब अल्लाह की जायदाद, मतलब रब की प्रॉपर्टी है पूरी वो, तो उस पर हक उम्मत मुस्लिमीन का है। लेकिन आज मैं कई ऐसी मस्जिदें हैं, आपको इंशाल्लाह कभी वक्त अगर मुझे मिला तो उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको दिखा दूँ। कैसा है कि कई मस्जिदें हैं जहाँ पे मतलब लाइट के जो स्विच होते हैं, फ़ैन या लाइट्स ऑन करने के, उनके ऊपर बाकायदा बोर्ड मारा हुआ है कि बिना ट्रस्टी की इजाज़त के आप लाइट या फ़ैन नहीं चालू कर सकते। तो पहली चीज़ तो वो मेरा रब का है। और जो आप जो मस्जिद वाले हैं, जो ट्रस्टी है या जो भी है, जितने भी लोग आज जो ऊपर के तबके में बैठे हुए हैं मुसलमान, वो लोग है ना जो नीचे तबके का मुसलमान है, उन्हें बता नहीं रहे कि वक्फ हकीकत में क्या चीज़ है। वक्फ जो है ना ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं शुरू हुआ है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ था। वक्फ का मतलब वो होता है कि वो जायदाद या वो अशिया या वो खजाना के जो जो उम्मत के लिए छोड़ा गया है, कि जो ज़रूरतमंद उम्मत है उन्हें उस खजाने को या उस जायदाद को उन तक पहुंचाया जाए, उनसे उनकी ज़रूरतें पूरी कराई जाए। आज मैंने एक स्टेटमेंट चेक किया था, कुछ 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ की। 12,000 करोड़, साल का 250 या 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर है वक्फ बोर्ड का। लेकिन मुझे एक ऐसी स्कूल या एक ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसी चीज़ बताइए जो ये लोग उस पैसे से गरीब मुसलमानों की मदद के लिए कर रहे हैं। देखो ये कैसा, सबसे पहली चीज़ ना कि आज मुसलमान को खुद को ही पता नहीं है वक्फ क्या चीज़ है। वक्फ का मतलब हमें बताया क्या जा रहा है, अल्लाह की जायदाद। अरे अल्लाह की जायदाद पर हक किसका, उस पर तुम्हारा है। जो आज लोग ट्रस्टी, खजांची, पता नहीं क्या क्या सदस्य क्या क्या बन के बैठे हुए हैं, आपने कभी सोचा कि इसके पहले इलेक्शन कहाँ हुए? कहीं पे हुए थे इलेक्शन? अब मस्जिदों में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कैसा है, जहां पे ना ये शुरू होता है वहां पे लोग खुद ब खुद आना शुरू होते हैं। कभी सोचे आपने कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, आप कोई एक शख्स, आप में से कोई किसी मस्जिद में हाथ उठा के खड़े हो जाइए और पूछिए कि बाबा इस माह में या इस हफ्ते में जो चंदा आया है उसका हिसाब दो हमें, भगा देंगे आपको। आपको हक नहीं है पूछने का, ऐसा कहेंगे वो लोग। मेरे साथ हो चुका है कई बार और कई मस्जिदों में हुआ है। लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। जब वो खलीफा बने ना, उस वक्त रोम को फतेह किया गया था और उस वक्त माली गनीमत में एक मखमली कपड़ा था, वो माली गनीमत में आया था। तो उसको कैसा है ना कि बराबर के हिस्से में सारे मुजाहिदीन मिल्लत को दिया गया जो उस वक्त उस जंग में शामिल थे। तो वो कपड़ा कितना निकला पता है आपको? एक कुर्ते का, हर एक शख्स को एक कुर्ते का कपड़ा मिला। तो अब जो रमजान का वक्त शुरू था तो हजरत उमर उस कपड़े का कुर्ता बनाने वाले थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब हजरत उमर के साहबजादे, इन्होंने क्या कहा कि अब्बा जान, ये
सिर्फ कुर्ता बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये जो मेरे हिस्से का कपड़ा है ये भी आप लीजिए और अपना पूरा लिबास बनाइए। तो हजरत उमर ने पूरा लिबास बनाया और इवन आप जुमा के रोज वही लिबास पहन के मस्जिद नबवी में गए, आप जुमा की नमाज के लिए खड़े हैं, खुतबा शुरू है जुमा का। एक सहाबी रसूल ने हाथ उठाया कि ए उमर, ये वही कपड़ा है ना जो रोम से हमें मिला था? तो हजरत उमर ने कहा हाँ। तो बोले जितने लोग थे उन्हें जो कपड़ा मिला है ना उसमें सिर्फ कुर्ता बन सकता है, तो तुम्हारा पूरा लिबास कैसे बना? आप सोचिए कि हजरत उमर 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत कर रहा है शख्स, खलीफा वक्त है, मतलब नॉर्मल जो मतलब आज के दौर के हिसाब से बादशाह है 3 बर्रे आज़मों का, जिसने रोम पर्शियन जैसी पावरफुल ताकतों को गिरा दिया। उस शख्स से एक नॉर्मल सहाबी सवाल पूछते हैं तो हजरत उमर को नाराजगी नहीं हुई उस वक्त, वो गुस्सा नहीं हुए, ये किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि तू कौन पूछने वाला। हजरत उमर ने अपने सबूत को सामने रखे, उन्होंने कहा हाँ ऐसी ही बात है, पर ये मेरा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि अब्दुल्ला बताइए इन्हें कि मेरा पूरा लिबास कैसे बना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने वो पूरी बात बताई कि मेरे अब्बा लिबास बनाने वाले थे, पर ऊपर का सिर्फ कुर्ता बन रहा था, तो नीचे के कुर्ते के लिए मैंने कपड़े दिए। आप सोचिए वो लोग थे कि जो पर्शियन और रोमन अंपायर को हिला दिए, जिसने, उस शख्स से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आज का मुसलमान किसी मस्जिद, किसी दरगाह या किसी, वो कहते हैं ना कि जिस लोगों की इमदाद करने वाला तबका, मतलब एक ग्रोह बना हो, ट्रस्ट, ये सब, इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ आप चंदा दे सकते हो, आपका चंदा देने का हक है, आपसे ज़कात लेने का उनका हक है, आपसे क्या कहते हैं वो फितरा लेने का उनका हक है, आपके सदकात लेने का उनके पास हक है, लेकिन आप उनसे सवाल पूछो, ये हक आपको नहीं दिया है। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ने वो हक हर मुसलमान को दिया है कि हर एक मुसलमान, इवन एक मुसलमान जो गुलाम है, मतलब उस दौर के हिसाब से, आज के हिसाब से वो मजदूर समझिए आप, जिसका कहते हैं ना कि रोज बेचारा कमा रहा है और रोज खाने के ही पुर्ता कमा पाता है, उस जैसे शख्स को तक के मेरे इस्लाम ने वो हक दिया है कि वो पूछे। तो इन आलिमों को चाहिए कि सबसे पहले ना उन्होंने अपनी उम्मत मुस्लिमीन को, जो हम सब लोग हैं, इन्हें पहले बताए तो कि वक्त हकीकत में क्या कर रहा है। आज करोड़ों की जायदाद है, जमीनें हैं उनकी। आज वो जो क्या कहते हैं, जो सदर है उनके वक्फ में, या जो भी इन सिलसिलों के अंदर जो रहते हैं, बड़े बड़े खानकाह वाले, ये सारे लोग आज एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। कैसा है, जैसा आज बहुत से लोग वो कहते हैं ना, हमारे हिंदू भाई जो है उनके बारे में कहते हैं कि ये अंधभक्त है, तो वैसा ही मुसलमानों में भी वो चीज़ हो चुकी है कि आपको सिर्फ मस्जिद के नाम पे अल्लाहू अकबर के सदाओं के पीछे कुचला जा रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ जानिए कि वक्त में मुसलमान का हक सबसे ज़्यादा क्या है। दूसरी चीज़ के वक्त जो है वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में, मतलब हकीकत में किसके लिए और किस सिस्टम से काम करती है, ये लोग बता नहीं रहे किसी को। आप सोचिए आज मुसलमान गिरे से गिरी हालत में हैं। आज हमारे मुस्लिम कई भाई ऐसे हैं जो अपने बच्चियों का निकाह नहीं करवा पा रहे। कई हमारे भाई ऐसे हैं कि जिनके बच्चे इल्म हासिल करना तो बहुत चाहते हैं, पर माली इमदाद की वजह से, मतलब फाइनेंशियल बैकअप की वजह से वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो इनका हक नहीं बनता है कि जब आप वक्फ के नाम पर के अल्लाह के लिए जमा किया जा रहा है, तो अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इसका जो सिस्टम बनाया वक्फ का, ये इसलिए बनाया गया कि भाई जो सारे गरीब मुसलमान है या जो गरीब इंसान है उनकी मदद की जाए उसके ज़रिए। क्योंकि कैसा है, जो अमीर तबका है वो तो है, उनके पास तो है ना, लेकिन वो लोग जब सदके, फितरा, ज़कात ये निकालते हैं तो इसका फ़ायदा मेरे रब ने खुल के कहा है कि यतीम, मिस्कीन, बेवा, इनको पहुंचाया जाए। पर आज
ये खुद खा रहे हैं बैठ के, और आज इन्हें तकलीफ उसी चीज से सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस चीज पे सवाल आने लग गया है। और हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं इन्हें भड़काया जा रहा है कि नहीं, हम पे जुल्म हो रहे हैं। कैसे जुल्म हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं जुल्म? कई मुस्लिम ऐसे जिन पे जुल्म नहीं हुए। अगर जैसा अब आज मैंने कई मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से वो बातें सुनी है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को क्या कहते हैं वो, नौकरी नहीं मिलती या हमारा हक ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात, अगर नौकरी या पेशे से रिलेटेड बात है तो अब मेरे खुद के ख़ानदान में कई बच्चे ऐसे जो डॉक्टर के पेशे में है, कई बच्चे हैं जो रेलवेज में काम कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट